हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लारावेल में कंट्री, स्टेट एंड सिटी का डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। ओके, और इसके लिए हम लोग एक गिटहब रिपोजिटरी का यूज करेंगे। तो मैं आपको ये रिपोजिटरी दिखा देता हूँ और इस रिपोजिटरी का यूआरएल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लारावेल का इंस्टेंस डाउनलोड करना है। तो मैं जाऊँगा htdocs में, यहाँ पर मैं cmd लिखूंगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं htdocs डायरेक्टरी में हूँ। अब यहाँ पर मैं लारावेल को इंस्टॉल करूंगा। कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल स्लैश लारावेल, और इसके बाद मैं डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाता हूँ, cd डेमो। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड डॉट, तो ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ओपन करना है .env फाइल। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको रन कर लेते हैं। तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ php artisan सर्व, और अब इसे हम ओपन करते हैं ब्राउज़र में, लोकल होस्ट 8000। तो यहाँ पर लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, php माइडविन ओपन करना है और एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये पहले से एक डेटाबेस है, तो मैं एक और डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो न्यू। ठीक है, ओके, तो अब अगर यहाँ पर ये डेटाबेस देखें तो यहाँ पर कोई भी टेबल अभी नहीं है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और env फाइल में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है SQLite, तो यहाँ पर हमें लिखना है MySQL और इसको हमें अनकमेंट करना है। यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है डेमो न्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से टर्मिनल में जाना है और यहाँ पर हमें लिखना है php artisan migrate। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस होंगे वो रन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये माइग्रेशंस रन हो गए हैं। और अब अगर अपना डेटाबेस हम फिर से देखें तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट टेबल्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिपोजिटरी पे जाना है और यहाँ पर डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अपना फोल्डर ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद में हमें इसको करना है एक्सट्रैक्ट ऑल, इसको ओपन कर लेना है, इसके अंदर जाना है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, माइग्रेशंस की जो फाइल्स हैं ये, इन्हें हमें कॉपी करना है और अपने फोल्डर में जाना है, डेमो में। ठीक है, डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, और यहाँ पर ये जो माइग्रेशंस हैं इन्हें हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इन माइग्रेशंस की मदद से हमारा टेबल क्रिएट होगा। टेबल का डेटा हम लोग सीडर की हेल्प से इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वापस से टर्मिनल में जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और अब लिखते हैं php artisan migrate। ठीक है, तो अब हमारी 3 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़। ठीक है, ये 3 माइग्रेशन रन हुए हैं और 3 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं। तो फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रीज़ का टेबल आ गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर है अभी सिर्फ, और इसके बाद ये रहा स्टेट्स का टेबल, यहाँ भी अभी कोई डेटा नहीं है। और अगर सिटीज़ में जाएं तो यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है। अब इसके अंदर हमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग सीडर क्लास का यूज़ करेंगे। तो हमें फिर से जाना होगा यहाँ पर, और अब इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ सीडर क्लासेस मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, इन सबको कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में फिर से आना है डेटाबेस में और इसके बाद हमें जाना है सीडर्स में और यहाँ पर सीडर क्लासेस को इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंट्रीज टेबल सीडर डॉट php, तो इस सीडर क्लास से हमारा कंट्रीज का डेटा इंसर्ट हो जाएगा और ये जो अपना दूसरा सीडर क्लास है इसकी मदद से हमारा स्टेट्स का डेटा इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। और सिटीज़ के लिए यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स हैं, क्योंकि सिटीज़ में हमारा डेटा ज़्यादा होगा तो इसलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन क्लासेस को रन करेंगे। तो रन कैसे करना है, सो यहाँ पर आते हैं
और इसे हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद हमें ओपन करना है डेटाबेस seeder.php। तो मैं जाता हूँ डेटाबेस में और यहाँ पर हमें सीडर्स के अंदर ओपन करना है डेटाबेस seeder.php। ठीक है, तो इसे कर देना है कमेंट और यहाँ पर हमें इसे कर देना है पेस्ट। ओके, और पहले मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कंट्रीज़ का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा इस क्लास की मदद से, और दूसरा स्टेट्स का डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan db:seed। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंट्रीज टेबल सीडर क्लास यहाँ पर रन हुआ और यहाँ पर ये फिनिश हो गया है, और इसके बाद स्टेट्स वाला सीडर क्लास भी रन हो गया है और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। तो हमारी 2 सीडर क्लासेस यहाँ पर रन हो गई हैं। और अब अगर हम डेटाबेस में जाएं और यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब अगर मैं कंट्रीज़ पे क्लिक करूँगा तो कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पर देखो आप इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, सबसे लास्ट में अगर मैं जाऊँ तो 250, तो टोटल 250 रिकॉर्ड्स कंट्रीज टेबल में इंसर्ट हुए हैं। अब इसके बाद हम अपना अगला टेबल देखते हैं जो कि है स्टेट्स टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईडी है, नेम है, कंट्री आईडी है, कंट्री कोड है। ओके, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कंट्री कोड इंडिया का क्या होगा, IN। ठीक है, गो करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इंडिया की स्टेट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, मेघालय, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें सिटीज़ का डेटा इंसर्ट करना है। तो इसको कैसे रन करेंगे, तो दोबारा से यहाँ पर जाएंगे सीडर क्लास में। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली जो क्लासेस हैं ये रन हो चुकी हैं, तो इनको हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पर, और अब हम इसके बाद यहाँ पर ये 2 क्लासेस रन करेंगे। और मैं वापस से आता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर मैं फिर से देता हूँ PHP artisan db:seed। तो ये रन हो रहा है, काफ़ी सारा डेटा होता है इसके अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 2 ही क्लास रन किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम ले ले, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही क्लासेस रन किए हैं। तो अब इससे मैं कमेंट कर देता हूँ और इसे भी कमेंट कर देता हूँ, और लास्ट की ये तीनों क्लासेस में अनकमेंट कर देता हूँ। और ठीक है, यहाँ पर ये मैं अनकमेंट कर दिया और अब इसे भी मैं रन कर देता हूँ। तो PHP artisan db:seed। तो यहाँ पर हमारी तीनों क्लासेस रन हो गई हैं। ठीक है, और अब मैं फिर से जाता हूँ डेमो न्यू में और यहाँ पर मैं सिटीज़ पे जाता हूँ। पहले काम करते हैं, वापस से जाते हैं स्टेट्स में और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, सर्च करता हूँ कंट्री कोड IN इंडिया। तो यहाँ पर हमारी इंडिया के सभी स्टेट्स आ चुकी हैं। और अब अगर मुझे हरियाणा की सभी सिटीज़ चाहिए तो यहाँ पर इसका ID है 4007। ओके, तो मैं वापस से आ जाता हूँ और मैं सिटीज़ वाला टेबल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिटीज़ में डेटा इंसर्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पर भी सर्च करता हूँ और मैं स्टेट ID में लिखूँगा 4007। तो ये मुझे हरियाणा की सभी सिटीज़ को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग हरियाणा की सभी सिटीज़ को देख सकते हैं, अम्बाला, अटेली मंडी, बहादुरगढ़, बारा, ऊचाना, बरवाला, बेरी खास। ओके, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ फिर से और मैं चेक करूँ तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स इसने इंसर्ट किए हैं, तो टोटल 1,45,730 सिटीज़ हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग लारावेल में कंट्री, स्टेट एंड सिटीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं इस रिपोजिटरी की मदद से। ओके, इस रिपोजिटरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।